माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड 2024 में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके वजह से गारंटी इसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी पूछेगा इसी के अंदर पूछेगा, इससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और अब की बार टारगेट बनाइएगा कि अब की बार 95 पास हो जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, निश्चित टारगेट बनाइए कि अब की बार एकदम मेहनत कीजिए कि अब की 95 पास हो जाना चाहिए। जितने क्वेश्चन मैं बता रहे उतने क्वेश्चन को आप मेहनत से पढ़िए और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखने मिलेगा। 22 फरवरी का टारगेट एकदम हिंदी 95 पार होना चाहिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन मिलेगा, ये वीडियो पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 बना चुके हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न तेरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपको देखने मिलेगा। देखिए इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा आपका 30 नंबर का मिलेगा और 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। आपका सेकंड है जो श्लोक, संस्कृत श्लोक और संस्कृत श्लोक और संस्कृत पद के पाठ, संस्कृत पद के पाठ से मिलता है, वो भी 3 नंबर का। अब इसको पूरा देख लीजिएगा। अब अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका मैं इंपॉर्टेंट श्लोक भी बता देंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा लेखक और लेखक का जीवन परिचय। जो लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिलता है, हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है। और तो लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों को मिलाकर कुल 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों मिलाकर कुल 10 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। और देखिए आएंगे हम चौथा नंबर है कवि परिचय। और कवि परिचय में एक सूरदास जी हैं, एक तुलसीदास जी हैं। ये गारंटी हमारी है कि दोनों में से ये दोनों देगा, सिर्फ आपको भी ठीक करना होगा, वो भी 5 नंबर का। अब देखिए इसका 5वां नंबर है गद्य के पाठ। गद्य के पाठ जो आपका पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता और दूसरा है ममता और तीसरा नंबर पर आएगा भारतीय संस्कृति। इसमें गद्य के पाठ दिए रहेंगे, गद्य के सराह दिया रहेगा। इसका हमें संदर्भ सही से व्याख्या करना होगा। इसका संदर्भ से व्याख्या जैसे मान लीजिए पहला आपने दे दिया है मित्रता, और मित्रता जो आपके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा है ममता, और ममता है जयशंकर प्रसाद जी, और तीसरा है भारतीय संस्कृत, और भारतीय संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका मित्रता है और ममता है। इनमें से आपका गद्य 100% आएगा तो आएगा। अब देखिए आपका 6वां पॉइंट है पद्य के पाठ। पद्य के पाठ जो पढ़ा है आप देखो मिलेगा धनुष-बाण, अपाला का पद और धनुष-बाण वन पद पर स्वदेश प्रेम, जिसमें धनुष-बाण आपका तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इसी में का क्वेश्चन जो पदार्थ होता है बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपका 6वां पॉइंट नेक्स्ट नंबर मिलेगा संस्कृत के गद्य पाठ। और संस्कृत के गद्य पाठ जो है वाराणसी, भारतीय संस्कृत, आपका बुद्धू ग्रामीण। वाराणसी चैप्टर से जो पद्यांश मिलता है, गद्यांश मिलता है, वो बहुत ज्यादा अक्सर आपको देखने मिलेगा। और इसमें एकदम बढ़िया सा बारीकी तरह कीजिएगा कि इसके बाहर तो एक ही क्वेश्चन आना है, जो भी आएगा इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 8वां नंबर है संस्कृत पद के पाठ। और संस्कृत पद के पाठ में है भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्रावली। इसमें से देखिए भारतीय संस्कृत जीवन सूत्रावली, इसी में से आपका श्लोक भी बनता है। ऐसी का आपका मिलेगा पद्य जिसका हमें व्याख्या करना पड़ेगा। ये तो अच्छे है कि संस्कृत में से हमें राइटर का नाम नहीं पूछता है, बस आपका लेखक का नाम पूछता है। और इसी में से संस्कृत पद के पाठ में से आपको मिलेगा श्लोक, ध्यान दीजिएगा। आपका 9वां नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य तो जिला के हिसाब से मिलता है, अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग हमें खंड काव्य को पढ़ना पड़ेगा। और जिसमें गोरखपुर जिले का है मातृभूमि खंड काव्य का चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्र ज्यादा पूछता है। जैसे जैसे जिला होगा उसी हिसाब से हमारा खंड काव्य पूछता है। अब देखिए आपका 10वां नंबर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेगा उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, परिवारक शब्द हुआ, धातु रूप हुआ, संधि हुआ। जिसमें आपके क्लास 10 हिंदी में संधि 2 है, एक वृद्ध संधि है
और एक होता है ईयर संधि, जिससे विरुद्ध रेच और इक्वल इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका समास पूछेगा, और समास में आपको इसमें क्लास 10 में दिया है एक द्वंद्व समास है, एक आपका द्वित्व समास है। ये दोनों समास आप पढ़ लीजिएगा, द्वंद्व समास और द्वित्व समास। द्वंद्व समास जिससे आपका पता माता और पिता, रात और दिन, इस ऐसा होगा। और जो द्वित्व समास होता है जिसका पहला होता है संख्यावाचक होता है, जैसे मान लीजिए आपका त्रिनेत्र, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर मिलेगा हमारा रस, रस में आपका मिलेगा हास्य रस पूछ सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको दे लीजिएगा। उसमें छंद हुआ, अलंकार हुआ, अलंकार में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, इस तरह के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रामर है निबंध, और निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है प्रदूषण, जिसे प्रदूषण आपका इसको प्रस्तावना से लिखना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ। फिर अगला नंबर मिलेगा विज्ञान वर्धन या अवसाद, मतलब विज्ञान के कैसे कैसे चमत्कार है, इससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या लाभ है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगला मिलेगा हमें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मतलब जिस भारत की जो संख्या है वो अत्यधिक दर से क्यों ज्यादा बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है। फिर मिलेगा देश प्रेम और आतंकवाद, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान वर्धन, ये सब देख लीजिएगा। अब अगला नंबर है पत्र लेखन। और पत्र लेखन में है शुल्क मुक्त हेतु आपको मैनेजर साहब को आपको पत्र लेखन मिलेगा। और गंदगी समस्या है, इसका मतलब आपकी गली में मोहल्ले में गंदगी समस्या के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। और फिर अगला मिलेगा बिजली समस्या, कि जो बिजली की बार बार कटौती हो रही है उसके लिए हमें एक पत्र लेखन लिखना पड़ेगा। ये जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, इतने क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। इसके सिवा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन है उतना यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम यानी कि 22 फरवरी को देखने को मिलेगा। देखिए, ना मुश्किलें ना संघर्षे तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना संघर्षे तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान में थम जाएगी जब लक्ष्य हो सीने में। आप एक निश्चित टारगेट बनाइए, आप टारगेट बना के पढ़ाई कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि आपकी बार 95 पार हो जाना चाहिए।